इसने ये पोस्टर लगाया वो तो कुर्सी बचा नहीं पाए, तो दूसरे की कुर्सी की चिंता क्यों कर रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में कुर्सी गंवाई है, अब देश की कुर्सी भी गंवाएगी। अरे कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने की उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी बड़ी लड़ाई की तैयारी है 24 की, और जब बनना होगा राज तिलक की जब होगी तैयारी, जुटेंगे सारे बिहारी, उसमें आमंत्रण मिलेगा भाजपाई को भी। नकली पोस्टर लगा करके राम और हनुमान दिखा रहे हैं। राम भगवान ने तो कृपा की, राम राज लाने के लिए सत्ता दे दी, लेकिन कौन सा राज चला रहे हैं। गरीब परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, आपसी भाईचारा खत्म, प्रेम मिल्लत शांति सद्भावना खत्म, धार्मिक उन्माद, गांधी जी के विचारों को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र संविधान को ख़त्म। तो उसमें जो असली हनुमान इनके लंका को जलाएंगे। इनके राज में किसानों की जानें चली गई, किसानों को रौंदा गया। सबने देखा पूरे देश में कि सड़कों पर किसान बैठे रहे, वो क्या किसानों की बात करेंगे। उनको कोई नैतिक बल नहीं है कि देश के किसानों पर, नौजवानों पर वो बात करें। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 25 तारीख को महागठबंधन और इधर भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने होंगे बिहार की धरती पर। यानी एक महागठबंधन का जो समारोह है वो पूर्णिया में, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का समारोह है वो पटना में है। पटना के समारोह की बात करें तो यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी पधार रहे हैं, और इनके आगमन पर इतने स्वागत जो बैनर हैं वो लगे हैं पटना के अनेक चौक चौराहों पर, जिसमें से कुछ बैनर जो हैं वो आपका ध्यान आकृष्ट कर सकता है। चलिए, हम पहुँचे हैं वीरचंद पटेल पथ में, और ये पटेल पथ के जो चौराहा है वहीं पर एक बैनर लगा है, उसमें कुछ चंक लगे हैं। दरअसल ये चंक में दो तस्वीरें और लगाए हुए हैं। वो तस्वीर है नीतीश कुमार जी की और उनके भतीजे तेजस्वी जी की। पहले नीतीश कुमार जी कह रहे हैं अपने भतीजे से कि पहले कुर्सी तो बचाएं, यानी कुर्सी के बचाने के लिए वो इधर उधर भागते नज़र आ रहे हैं, और तेजस्वी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि कहाँ छिपे चाचा। यानी दोनों जो है चाचा भतीजे अब इस स्थिति में आने वाले हैं, जैसा कि ये बैनर दिखाया जा रहा है। उधर जय श्री राम का एक लिखावट भी दिख रहा है। उसमें ये देख सकते हैं आप कि एक तरफ राम के आकार में, यानी यूँ कहें कि राम के चरित्र में नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है, वहीं हनुमान जी की पूंछ नज़र आ रही है, मुकुट नज़र आ रहा है, उसमें अमित शाह जी दिखाई दे रहे हैं। यानी हनुमान और राम का मिलन भी यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। तो एक तरह से कहें तो ये केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का आगमन जो होने जा रहा है, उसके पहले ही इस तरह के जो चित्र लगाए गए हैं पटना में, ये बहुत कुछ कहने को, बताने को काफ़ी है। यानी अगर ये कहें कि गुरु गोविंद सिंह, चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती पटना आगमन पर अभिनंदन और स्वागत गृह मंत्री का जिस तरह से हो रहा है, वो एक अलग ही अंदाज़े बयां है। यानी अब कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि पूर्णिया में जो महागठबंधन का समारोह शुरू हो रहा है 25 तारीख को, और उसके बाद जो कवायद शुरू होगी गोलबंद करने की, जनता को गोलबंद करने की, जनता को रुझाने और लुभाने की, उसके काट पटना में ही अमित शाह पहले ही खड़ा कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि बापू सभागार जो है पटना के गांधी मैदान में, वहाँ पर अमित शाह जी के इस समारोह में, यानी यूँ कहें कि स्वामी सहजानंद जयंती समारोह में, जो किसान मजदूर समागम के नाम से भी ये जाना जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें कितने किसान और कितने भारत के, यानी बिहार के, अगर देखें तो बिहार की जनता जो है वो शिरकत करने वाली है।
भारतीय जनता पार्टी के आगे एक बैनर लगा है, होर्डिंग लगाया गया है। उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जो चाचा के रोल में हैं और तेजस्वी जी भतीजे के रोल में हैं। चाचा जी कह रहे हैं कि पहले कुर्सी तो बचाएं, उधर भतीजे कह रहे हैं कि अब बचे कहाँ। इस तरह का बैनर जिसने ये पोस्टर लगाया वो तो कुर्सी बचा नहीं पाए, तो दूसरे की कुर्सी की चिंता क्यों कर रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में कुर्सी गंवाई है, अब देश की कुर्सी भी गंवाएगी। ये पोस्टर लगाने से क्या होगा। यहाँ तो समाजवादी अंश भी है, तेजस्वी यादव जी वंश भी है। तेजस्वी जी ने विधानसभा में कहा था, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवादी को न सौंपेंगे विरासत, तो काहे के लिए चिंता कर रहे हैं बीजेपी वाले। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से ये बातें कही है, ये कोई पर्दे के पीछे नहीं है जिसके लिए बीजेपी बेचैन है। और हम तो इस बात को स्पष्ट मानते हैं कि यहाँ तो सब कुछ ओपन है। आदरणीय नीतीश जी के बाद श्री तेजस्वी यादव जी। बीजेपी का दूल्हा कौन है, न दूल्हा है न बाराती है। अब बैंड बाजा हमरे दूल्हा और बाराती में बजा रहे हैं। ऐसे बयान देने से बार बार बीजेपी के सारे नेता यही कह रहे हैं, हटा देंगे, बन जाएंगे कल। अरे कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने की उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी बड़ी लड़ाई की तैयारी है 24 की, और जब बनना होगा, राज तिलक की जब होगी तैयारी, जुटेंगे सारे बिहारी, उसमें आमंत्रण मिलेगा भाजपाई को भी, सब लोगों को। चलिए, आमंत्रण की बात तो हो रही है, लेकिन एक चीज़ और उसमें दिखाया गया है, एक तस्वीर और उसमें है कि राम और हनुमान का भी मिलाप दिखाया गया है। हनुमान के रूप में अमित शाह जी हैं, जो अब कहा जा रहा है कि पटना में 25 को आ रहे हैं वो, और हनुमान की भूमिका में ही अपने श्री राम यानी नरेंद्र मोदी जी को वो खुश करने की कवायद करेंगे। देखिए, ये जो नकली पोस्टर लगा करके राम और हनुमान दिखा रहे हैं, राम भगवान ने तो कृपा की, राम राज लाने के लिए सत्ता दे दी, लेकिन कौन सा राज चला रहे हैं। गरीब परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, आपसी भाईचारा खत्म, प्रेम मिल्लत शांति सद्भावना खत्म, धार्मिक उन्माद, गांधी जी के विचारों को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र संविधान को ख़त्म। तो उसमें जो असली हनुमान इनके लंका को जलाएंगे। किसानों की भी बात हो रही है। किसान समागम के नाम से इस पूरे माहौल को जोड़ा गया है। अगर देखा जाए तो किसानों को खुश करने की भी कवायद अगर चुनाव को लेकर ही सोचा जाए तो उसकी भी एक अलग कुनबा जो है वो तैयार हो रही है। देखिए, जिनके राज में किसानों की जानें चली गई, किसानों को रौंदा गया, सबने देखा पूरे देश ने कि सड़कों पर किसान बैठे रहे, वो क्या किसानों की बात करेंगे। उनको कोई नैतिक बल नहीं है कि देश के किसानों पर, नौजवानों पर वो बात करें। पहले तो जवाब इसका देना होगा ना कि 9 वर्षों में 18 करोड़ नौकरी कहाँ है। पहले बताएं, किसान क्यों परेशान है, बताएं। गरीबों का खजाना लुटाकर अडानी के हवाले कर दिया, इसका दे हिसाब। जवाब तो देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब जनता लेगी। राम और हनुमान का मिलन आप देख ही रहे हैं। दूसरे तरफ चाचा और भतीजे की जोड़ी क्या कुछ कह रही है वो आप देख रहे हैं। अब इंतज़ार कीजिए कि उधर से क्या कुछ चंक और बैनर सामने आता है, और उसके बाद क्या राजनीतिक माहौल, क्या राजनीतिक परिदृश्य सामने आता है, ये हम आपको बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।